हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। सर्दी है और हल्की हल्की सर्दी है लेकिन मज़ा आ रहा है। खैर, नाश्ता नहीं किया था, सर्दियों में नाश्ता ज़रूर करते हैं और अच्छा लगता है सुबह में नाश्ता करने जाना। खैर, आ गए ये लोग, जल्दी से ये लोग बैठते हैं और हम निकलते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे ना नाश्ते के पॉइंट पे। हम लोग पहुंच गए थे नासिर स्वीट से अपना नाश्ता करने के लिए और मैंने रास्ते से ज़ोया को किया था पिक। तकरीबन 8:30 बजे तक ज़ोया को मैंने पिक कर लिया था। वैसे तो उसने आना था अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। और हम दोनों बहनों ने डिसाइड कर लिया था पिक करेंगे ज़ोया को और हम जाएंगे नाश्ता करने। साथ में अम्मी थी और छोटा भाई भी था। तो हम लोग आ गए थे नासिर स्वीट से नाश्ता करने के लिए। ये इनका मेन्यू कार्ड है। और हमने यहाँ पर मंगवाई थी हलवा पूरी, और यहाँ के पराठे बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी कभी हम आते हैं ना यहाँ पर, तो हलवा पूरी हम कम मंगवाते हैं। मतलब पूरियाँ हमने सिर्फ 4 मंगवाई थी और 2 पराठे मंगवाए थे, एक आलू का पराठा और इसके अलावा हमने एक सादा पराठा चाय के साथ खाने के लिए। इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पूरी जो थी इनकी बहुत लाइट होती है, आप 2 पूरी भी एक साथ खा सकते हैं, इतनी लाइट पूरी होती है। अगर आपको मुनासिब खुराक है आपकी, तब भी खा सकते हैं 2 पूरी ना। चाय मंगवा ली थी, इनकी चाय बहुत ही मज़ेदार होती है। निहाल चाय नहीं पीता तो उसके लिए कॉफ़ी मंगवाई थी हम लोगों ने। और उसके बाद हम फिर जब घर चले गए थे, घर जाके थोड़ा हमने रेस्ट किया। और जब ज़ोया आती है ना घर पे, तो मेरी ना लाइफ ऐसी हो जाती है रोलर कोस्टर की तरह ना, कैसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आता। अच्छा खैर, ये रात का टाइम और छोटे भाई का बर्थडे था, तो हम लोगों ने सोचा हुआ था हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे डिनर करने के लिए, और हमें खाना था कुछ फास्ट फूड। तो हम जा रहे थे बहादुराबाद फ्रीक एंड फ्राई पे बर्गर्स खाने के लिए, और हम बहन भाई जा रहे थे साथ। अम्मी अब्बू ने मना कर दिया था तो उनको हमने बाहर से खाना मंगवा दिया था। और उसके बाद हम 8 बजे के करीब घर से बाहर निकले, मतलब रेस्टोरेंट जाने के लिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा था हमारा। और फ्रीक एंड फ्राई जो है वो है, मैं आपको बता दूं, बहादुराबाद पे है, लेकिन ये पड़ेगा जावेद निहारी के बिल्कुल बराबर में। रास्ता थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और हम फ्रीक एंड फ्राई ही क्यों जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले हम 3 बार वहाँ पे जाने की कोशिश कर चुके थे, क्योंकि इसकी जो पहली ब्रांच है वो है हुसैनाबाद पे। और हम तीनों बार वहाँ जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पे कोई पार्किंग होती नहीं है, बहुत रश होता है। और वो काफ़ी पतली जगह है ना, तो वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है। तो जब से यहाँ पे खुला था ना, तो जब से हमें ये था कि जब भी हमें मौका लगेगा ना, तो हम लोग ना यहाँ पर ज़रूर जाएंगे ना अपना, क्या कहते हैं, डिनर करने के लिए, या फिर लंच टाइम पे होगा तो हम लंच टाइम पे चले जाएंगे। मतलब जब भी कभी तारिक रोड जाएंगे तो यहाँ पे हमने ज़रूर चक्कर लगाना है। ये पहले से ना हमारा ना, आप कह रहे हैं, पेंडिंग था। और पिछले साल कुछ 3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, ज़ोया, मैं, निहाल, हम लोगों ने 3 बार कोशिश करी और तीनों बार हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमें बीफ बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ की हमने बेतहाशा तारीफ़ें सुनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू सुने हुए थे। तो हमें यह था यहाँ पे जाके ज़रूर ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, इतनी तारीफ़ें सुनी हुई हैं। तो खैर, यहाँ पर हम आ गए थे और आने के बाद हमने ज़्यादा कुछ तो ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि पहली बार आ रहे थे यहाँ पे और इतना कुछ हमें पता भी नहीं था कि यहाँ की कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो वैसे तो हमने ना बीफ बर्गर ही खाने थे, तो बस हमने इधर मेन्यू कार्ड वगैरह देखा, पहले अपना ऑर्डर कर दिया था, फिर मेन्यू कार्ड देखा और उसके बाद हमने बीफ बर्गर्स ऑर्डर कर दिए थे चारों बहन भाई के लिए। मतलब भाई ने हमें वहीं पे ज्वाइन कर लिया था, हम तीनों गए थे वहाँ पे। और इसके अलावा एक कोई सैंडविच मंगवाया था हम लोगों ने, मुझे नाम नहीं याद उसका, वैसे बर्गर्स के नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। हम लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक मंगवाए थे, मतलब उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है ना इस बर्गर में क्या 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 चीज़ें होंगी, तो उस हिसाब से हमने अपने टेस्ट के हिसाब से मंगवा लिए थे। और हम चारों के बर्गर्स बहुत मज़ेदार थे, मतलब हम चारों ने अपने अपने मिजाज के हिसाब से ऑर्डर किया था। ज़ोया ने अपना टेस्ट करवाया था मुझे, वो बहुत मज़ेदार था और मेरा भी बहुत मज़ेदार था। खैर, ये हमारे बर्गर्स आ गए थे और ये इतने हैवी थे बर्गर्स ना, कि मतलब ये खाने के बाद आप मीठा नहीं खा सकते, पेट ऐसा था ओवरलोड हो गया था। और यहाँ का ये है बिल, जो कि पैसा वसूल खाना था यहाँ का ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। खैर, हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पैसे दे के गए थे हम लोग। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नाश्ता वगैरह कर लिया था और मुझे जाना था बाहर किसी काम से। तो अम्मी ने कहा, अम्मी का आया हुआ था पार्सल और उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे ना ऑर्डर करवाए थे चाय के कप ना। एक पेज पे अम्मी को नज़र आए, अम्मी ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, प्लीज़ मंगा दो, पहले चेक कर लो ओरिजिनल पेज है कि नहीं। अम्मी जब भी कभी कोई सी चीज़ देखती है ना, तो वो हमें आके बताती हैं और आके फ़ौरन से दिखाती हैं, चेक करो कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मंगवा लो ना। अम्मी को काफ़ी रीज़नेबल लगे थे। ये हमने मंगवाए थे क्लासिक सैरामिक
सैरामिक करके एक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मंगवाए थे हमने। और सैरामिक की सारी क्रॉकरी होती है इन लोगों के पास। तो अम्मी को ये ब्लैक कलर के कप और सॉसर बहुत अच्छे लगे थे और ये थे कुछ 2100 रुपये के। डिलीवरी के साथ हमें पड़े ये 2600 रुपीज़ के। तो हम लोगों को ये काफ़ी सस्ते मिले थे, क्योंकि बाज़ार में आपको पता है अच्छी क्वालिटी कप आप लेने जाएँ कुछ 600-700 रुपये से खाली मग्स स्टार्ट हो रहे हैं, 500 रुपये से स्टार्ट है वैसे तो इतने के आपको मिलते हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी जो पिक्चर में हमें दिख रही थी ना, या वीडियो में जो दिख रही थी, ये उससे अच्छी क्वालिटी के निकले। मतलब मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी इतने अच्छे निकल आएंगे। और सबसे अच्छी बात ये थी बहुत हैवी नहीं है। तो बहुत हैवी कप्स ना अम्मी को अच्छे लगते हैं ना हम लोगों को अच्छे लगते हैं। मतलब ये जो जिस साइज़ की कप है ना, उस साइज़ में ये बहुत हैवी नहीं होने चाहिए कि आप चाय पिए तो आपका हाथ ही दुख जाए ना। तो ये मतलब जितना वेट होना चाहिए था उतना ही वेट है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लगे। और अम्मी को मैंने बुला लिया था ज़रा चेक कर लें सारी सॉसर्स सही हैं कि नहीं है, क्योंकि बिल्कुल चेक करना था। अब आपके सामने ओपन किया है और ये भी कोई पेड नहीं है, क्योंकि जब रमज़ान करीब होते हैं ना, हम कोई भी चीज़ दिखा रहे होते हैं, सब लोग कहते हैं आप पेड कर रही हैं, आप पेड प्रमोशन कर रही है। नहीं भाई, पेड वेट कुछ नहीं है, हमने खुद मंगवाए। और जो लोग पुराना देखते आ रहे हैं उनको पता ही है, रमज़ान से पहले अम्मी को शौक़ है, मेरी अम्मी को शौक़ है ना क्रॉकरी वगैरह ख़रीदने का, हमें भी शौक़ है। तो रमज़ान के लिए जो भी कोई नई क्रॉकरी वगैरह होती है हम लोग ख़रीदते हैं। अब हम लोग ये निकालेंगे कब, रमज़ान में। अम्मी एक बार निकालेंगी, उसके बाद रख देंगी और कहेंगे अभी हम ये ईद पे निकालेंगे। बस अम्मी का है, अब सबकी अम्मी का अलग अलग हिसाब किताब होता है, हमारी अम्मी का कुछ ऐसे ही है। खैर एक एक कप मैंने निकाल के चेक किया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे खैर बहुत अच्छे लगे ये कप ना। और दोबारा से बता दूं, क्लासिक सैरामिक करके एक पेज है, वहाँ से हमने मंगवाए थे, इंस्टाग्राम पेज है। अच्छा खैर इधर मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अब मैं बनाने जा रही थी चपली कबाब। ये रात का टाइम में चपली कबाब बना रही थी, सोचा था डिनर में इसको सर्व करेंगे। और इसके साथ मैंने ग्रीन रायता बनाया था और इसको मैंने वैसे ही रिकॉर्ड किया था ताकि इसको मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े। लेकिन समहाउ पता नहीं क्या हुआ कि इसकी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा इधर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया था थोड़ा चिकना गोश्त लिया था, बछिया का गोश्त है, ये कीमा है। और इसमें तकरीबन आप कह रहे हैं कुछ 30% फ़ैट ऐड है। तो आपने अच्छा फ़ैट वाला कीमा लेना है, मशीन का कीमा है। अब इसके अंदर मैंने ऐड की थी कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने ना 1/2 टेबल स्पून के बराबर, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा लिया था भुना हुआ और कुटा हुआ 3 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून और नमक ऐड किया है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा खुलता हुआ नमक ऐड किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और स्पाइस लेवल भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो कीमे मैंने ये ऐड कर दिया। इसके अलावा हम ऐड करेंगे अनारदाना 3 टेबल स्पून के बराबर। अनारदाना मेरे पास काफ़ी दिनों पुराना रखा हुआ था, फ्रिज में रखते हैं अनारदाना, ख़राब नहीं होता है। उसको मैंने अच्छी तरीके से 4-5 पानी से धो लिया था, फिर ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास जो स्पून है वो छोटा था तो वो ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप लोग इससे ना मेथड को ज़रा देख लीजिएगा गौर से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके चपली कबाब बहुत मज़ेदार जूसी बन के तैयार होंगे। अच्छा मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो उसके अंदर कीमे में बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाए। तो इतने अच्छे से आपने ना इसको मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से टाइट हाथों के साथ। और अगर आप लोगों के टाइट हाथ नहीं हैं, बहुत अच्छे से आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो अब्बू भाई को दे दें कीमा, उनसे बोलें जितना गुस्सा है इस पर निकाल देना। अच्छा खैर कीमा बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसी तरीके से मैश करते हुए मिक्स किया था। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर मैंने लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने हैंड पैड में चॉप कर लिया था। प्याज भी मैंने ली थी 2 अदद बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। हरी मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिया है, हैंड पैड में किया था इसलिए आपको थोड़ी उल्टी सीधी सी नज़र आ रही है, मतलब अनइवन कटी हुई है ना। मेरी अम्मी बड़ी डांटती हैं, खैर अम्मी नहीं बना रही थी, अगर अम्मी के हाथ की कोई चीज़ होती है ना तो हमें इवन तरीके से उसको चॉप करना पड़ता है। खैर हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली थी, वो भी मैंने चॉप करके ऐड कर दी हैं। अंडे मैंने 3 अदद लिए थे, स्क्रैम्बल एग बना लिए अपने, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करिएगा, थोड़ा सॉफ्ट ही बनाइएगा, ज़रा कच्चे पक्के रख के उसको छोड़ देंगे तो वो खुद ही सेट हो जाते हैं। खटास के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नींबू, बड़े साइज़ का नींबू है, आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं इमली का पल्प, 2 टेबल स्पून इमली का पल्प ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खटास आ जाती है इसके अंदर और मतलब एक टेस्ट इसका ना एनहांस हो जाता है, आप ये कह लीजिए। तो बस आपने ना नींबू इसमें अच्छी तरीके से निचोड़ देना है, उसके बीज वगैरह जो आ जाए उसको रिमूव कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू ऐड करने के बाद हरा धनिया बारीक कटा हुआ,
फिर ऐड करेंगे बेसन। बेसन से इसमें बाइंडिंग आएगी और अंडे से भी बाइंडिंग आएगी। बेसन हम ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसको मैं मिक्स करूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी। इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है और मसल के मिक्स करना है। इसको आपने अच्छी तरीके से मसलना है। अब यकजान हो जाएंगी तभी इसका फ्लेवर निकल कर आएगा चपली कबाब का। बस आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी करनी है। और जो लोग रमज़ान के लिए इसको सेव करना चाहते हैं उन लोगों से मैं कहूँगी इसमें प्याज ऐड करें तो उसका पानी निकाल के ऐड कीजिएगा। दूसरी ये चीज़, प्याज कम ऐड कीजिएगा। सही है। मुझे तो अभी फ़ौरन बना के खाना है, घर में सर्व करना है, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज ज़रा खुली ऐड कर दी है। लेकिन अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो जिस तरह से हम लोग शामी कबाब बनाते हैं उसी तरह से, लेकिन इसकी पैटी थोड़ी सी पतली बनेगी। ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा और जब ये हार्ड हो जाए तो आपने ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है इसको। सिंपल सा तरीका है। अच्छा, ये चपली कबाब मैं बना रही हूँ बीफ के। अब आप लोग बनाना चाहते हैं मटन के तो सेम रेसिपी होगी, चिकन के बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी होगी। अक्सर आके ना लोग कमेंट करते हैं कि आप हमें ना उसकी रेसिपी दें, क्या कहते हैं, हाँ, मटन की रेसिपी दें। अब मटन हो या चिकन हो या फिर बीफ हो, मसाले सेम ही जाते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा इसमें से ना वो यूज़ करना चाहते हैं, मीट यूज़ करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अलग से थोड़ी बनती है उसकी रेसिपी। कहते हैं आप मटन में बना के दिखाएं हमें। अब ये देखें, इसको मैं इसी तरीके से मिक्स करती रहूँगी। सही है, अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। मिक्स करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये जुड़ना स्टार्ट हो गया। मतलब इसका जब हम कबाब बनाएंगे ना तो वो टूटेगा नहीं। और फ्राइंग करने की भी ना एक मतलब फ्राई करने की भी टेक्निक होती है, वो मैं फ्राई करूँगी तो बताऊँगी। तो ये देखिए इधर मैं आपको भी बस जस्ट ऐसे दिखा रही हूँ। तो देख रही हैं ना, ऐसे जुड़ा है। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब इतने लवाजमात डाले हैं हमने इसके अंदर जो भी चीज़ें जाती हैं, प्याज वगैरह अच्छी क्वांटिटी में ऐड किए, फिर भी ये ना जुड़ा है। बस ये जुड़ा होना चाहिए। इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और प्याज टमाटर इसकी वजह से ये थोड़ा जूसी बन के तैयार होंगे जो हमारे कबाब बनेंगे, चपली कबाब। ठीक है, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद इसको मैं शेप दे के बनाऊँगी। ठीक है, तो आधे घंटे बाद मिलते हैं आपसे। कीमे को मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसका मैरिनेशन टाइम है, आप लोग चाहें तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि कीमा अगर आपने बहुत ज़्यादा देर रख दिया इसका मसाला वगैरह लगा के, तो प्याज और टमाटर पानी छोड़ देते हैं। तो उस स्टेज पर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा बेसन और ऐड करके इसको मिक्स कर दीजिएगा। और एक और चीज़, अगर कबाब बनाते हुए आपको लगता है ये थोड़ा सा बिखरा सा हो रहा है कीमा ना, तो आप तब भी इसके अंदर बेसन ऐड कर सकते हैं 2 और 3 टेबलस्पून। दोबारा से इसको मिक्स करें और आपने बस उसके कबाब बना लेने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके अंदर ना मकई का आटा ऐड करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने शुरू से बेसन ऐड किया तो मैं बेसन ही ऐड करती हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, मकई का आटा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका टेस्ट अलग आता होगा और अच्छा आता होगा। अब कबाब बनाने की ट्रिक ये है, आपने कबाब को हाथ पे फैलाना है और कबाब जो है इवन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा हो, क्योंकि कच्चा कीमा है और इसको पलटते हुए अक्सर ये टूट जाते हैं। तो बेसिक जो इसका एक वो होती है ना मिस्टेक होती है, वो ये होती है तो कहीं से मोटे होते हैं या कहीं से पतले होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कुकिंग इवन नहीं होगी, मोटे पतले होंगे। तो आपने बस इसको हाथ पे फैलाना है और कोशिश करना है इसके किनारे ज़रा जुड़े रहें। और फ्राई होते हुए वैसे भी वो हल्के से क्रैक होते हैं, उस पर खुल जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है हाथ पे आपके ना ये इवन होना चाहिए, तभी आपके कबाब ना एक तो इवन कुकिंग होगी इसकी, और उसके बाद ये जब आप पलटेंगे ना तो इसके टूटने का चांस कम रहेगा, क्योंकि कहीं से जो पतला हिस्सा होगा ना जब आप पलट रहे होंगे तो ये वहीं से क्रैक हो सकता है, टूट सकते हैं कबाब ना। अब बस इसी तरीके से मैं कबाब बना के तैयार कर लूँगी। और आपने एक साइड पे इसको अच्छा टाइम देना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये काले से फ्राई होते हैं। वैसे भी थोड़ा डार्क कलर होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे जला हुआ सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो
तो एक तरफ जब इसके कलर आ जाए अच्छा सा, फिर आपने इसको टर्न करना है ताकि ये टूटे नहीं, दूसरी तरफ से कलर दे लेना है। अब इसी तरीके से सारे कबाबों को मैं फ्राई करूँगी और इसके साथ मैंने मज़ेदार सा रायता बनाया था, ग्रीन रायता बनाया था, उसके साथ सर्व किए थे। चाहे तो आप इसको चावलों के साथ एंजॉय करें या फिर आप लोग चाहें तो इसको रोटी और नान के साथ भी सिंपल इसको एंजॉय कर सकते हैं। खैर चपाती के साथ ये बहुत ही मज़ेदार कबाब लगते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।